प्यारे साथियों नमस्कार। बिहार बोर्ड ने आखिरकार सेंटअप एग्जाम का डेट जारी कर दिया है मैट्रिक और इंटर दोनों विद्यार्थियों का। हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि आखिरकार ये सेंटअप एग्जाम क्या है, कब से होता है और सेंटअप एग्जाम के बाद से आपको कौन कौन सी आगे की प्रक्रिया होंगी और कैसे आप फाइनल एग्जाम में बैठ पाओगे, क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा यह नियम भी लगा दिया गया है कि यदि 75% आपकी स्कूल में उपस्थिति नहीं होगी तो आपको सेंटअप एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा या फिर आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा, यानी कि आप परीक्षा नहीं दे सकते। कुल मिलाकर की बात यह है। प्लीज एक बार क्लास को यानी कि वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों साथियों में शेयर करिए, हमारे एक एक स्टेप जो बात बोल रहे हैं उसे आप नोट करिए और सब कुछ समझ जाइए। घबराने की जरूरत नहीं है, सबका प्रक्रिया होती है और परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका 75% भी अटेंडेंस नहीं बन पाया है तो हम आपके साथ बता देते हैं कैसे क्या चीज होगा। आइए बढ़ते हैं साथियों, प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा फटाफट से। मैं बात करता हूं यदि मैट्रिक और इंटर के बच्चों का कि सेंटअप एग्जाम कब से स्टार्ट होने वाला है, तो बिहार बोर्ड ने ऑफिशियल जो है ना जारी कर दिया है कि क्लास 12th का जो एग्जाम होगा वो 11 नवंबर से होगा और 18 नवंबर तो खत्म कर लिया जाएगा। 2 दिन प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा, यानी कि 19 तारीख से प्रैक्टिकल का एग्जाम आपका स्टार्ट हो जाएगा। 10th वाले बच्चों की मैं बात करता हूं तो वह 19 नवंबर से चालू होगा और 22 नवंबर को ही खत्म कर लिया जाएगा। ये आपकी 10th के बच्चों का एग्जाम इस प्रकार से होगा। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये भी सवाल है, तो आगे आइए बढ़ते हैं और आपको एक एक स्टेप को समझाते हैं और ज्यादा समय नहीं लेंगे, आपको समझा देते हैं अच्छे तरीके से। पहले देखो स्पष्टीकरण क्या कर दिया गया है बोर्ड के द्वारा। बिहार बोर्ड के द्वारा पहले ही बोल दिया गया है मेरे बच्चे कि यदि कोई विद्यार्थी सेंटअप परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं अथवा अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो जाते हैं तो वैसे विद्यार्थी को वार्षिक परीक्षा 2025 में सम्मिलित नहीं किया जाता। यानी कि कहने का मतलब है कि यदि आप सेंटअप एग्जाम नहीं देते हो, जैसे मान लो कि मंथली एग्जाम हो रहा है तो आप मंथली एग्जाम नहीं देते थे तो काम चल जाता था, लेकिन यह नियम लगा दिया गया है कि यदि आप सेंटअप एग्जाम नहीं दोगे या फिर आप फेल हो जाओगे सेंटअप एग्जाम में तो आपका फाइनल एग्जाम में आपको बैठने से मना कर दिया जाएगा। यानी कि सीधी सी बात है कि आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा, ऐसा बात निकल करके सामने आ रही है। यानी कि आपको सेंटअप के एग्जाम देना बहुत जरूरी है। ध्यान दें कि यह जो है ना पूर्ववर्ती यानी कंपार्टमेंट यानी कि जो दोबारा परीक्षा जो बच्चे दे रहे हैं उनके लिए सेंटअप एग्जाम नहीं है ना, तो आपके लिए कोई समस्या नहीं है। आप पहली बार एग्जाम देने वाले हो मैट्रिक या इंटर का तो आपका सेंटअप एग्जाम होगा और आपको हर हाल में देना होगा और इसमें पास भी होना होगा। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए कम से कम इसमें जो है ना ये 77% नहीं आपका 75% मार्क्स ये अटेंडेंस जरूरी है मेरे बच्चे। 77 यानी कि 75% उपस्थिति जरूरी है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आपका 75% अटेंडेंस नहीं है तभी आप एग्जाम दे पाओगे, ऐसा होगा। आप एक बार स्कूल कॉलेज में बात कर लेना, लेकिन सेंटअप एग्जाम में आप किसी भी प्रकार से थोड़ी सी भी ढिलाई मत करना। मैं बात करता हूं क्लास 10 की रूटीन क्या है, कब से कब आपकी पेपर होने वाली है और कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, है ना। और ये जो सेंटअप एग्जाम मेरे दोस्त होता है, पहले सेंटअप एग्जाम के बारे में मैं बता दूं जो बिहार बोर्ड द्वारा यहाँ पे दिया गया, मैं एक एक स्टेप तो समझाऊंगा ही। ये जो सेंटअप एग्जाम है वो बोर्ड एग्जाम की भांति ही होता है, यानी कि बोर्ड एग्जाम की तरह होता है। यानी कि जितने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे फाइनल एग्जाम में उतने ही आपको यहाँ पे भी पूछे जाएंगे। 100 अगर ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे तो 100 ऑब्जेक्टिव यहाँ पे पूछे जाएंगे, इधर इसमें भी आपको आधे ही प्रश्न का जवाब देना होगा और फाइनल एग्जाम में भी ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। यानी कि हूबहू आपको एक बार एग्जाम आपके स्कूल स्तर पे होता है जिससे आपको यह अंदाजा लग जाए कि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में कैसा क्वेश्चन रहने वाला है। कुल मिलाकर के बात यह है, आप ये समझ जाओ। और सेंटअप एग्जाम का कहने का मतलब होता है कि आप स्कूल में यानी कि आपका स्कूल का अंतिम परीक्षा है, अब इसके बाद से अब तैयार आपको हो जाना होगा कि भाई मुझे बोर्ड का एग्जाम देना है। सही बात है मेरे दोस्त। चलो तो मैं बात करता हूं 10वीं के बच्चों के लिए कि इनका सेंटअप एग्जाम कब से है, तो 18 तारीख से शुरू है, स्टार्ट है और 28 तारीख के दिन सबसे पहले जो दिन है मंगलवार दिन, हनुमान जी का दिन, बहुत ही प्यारा सा दिन होता है, तो प्लीज एक बार नीचे से कमेंट कर दियो फटाफट से, है ना। इस दिन होगा आपकी मातृभाषा का परीक्षा होगा, यानी मातृभाषा में आपका हिंदी हो सकता है, आप हिंदी लिए होंगे और उर्दू लिए होंगे तो आपका उर्दू का पेपर होगा, मैथिली लिए होंगे तो मैथिली का पेपर होगा। आप नीचे कमेंट करके बताओ मेरे बच्चे कि आप कौन सा पेपर लिए हो। ये जो पेपर होगा वह 9:30 बजे से स्टार्ट किया जाएगा, 12:45 पर मेरे बच्चे को समाप्त कर लिया जाएगा। यानी कि जितने घंटे आपकी बोर्ड एग्जाम में आपको टाइम मिलेगा उतने ही घंटा यहाँ पे भी टाइम आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि बोर्ड एग्जाम में भी आपका पेपर 9:30 से ही स्टार्ट होता है, 12:45 में ही समाप्त होता है,
तो सेम उसी प्रकार यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे हिंदी में जो है मेरे बच्चे वो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से मात्र 50 प्रश्न का जवाब देना होगा, है ना। आपको ये बात ध्यान दे करके रखनी है। उसके बाद से द्वितीय पाली में भी एग्जाम लिया जाएगा। द्वितीय पाली का जो एग्जाम है वो 2 बजे से स्टार्ट होगा और 5:15 पर समाप्त कर लिया जाएगा, जिस दिन आपकी द्वितीय भारतीय भाषा यानी कि आपकी संस्कृत विषय की परीक्षा होगी। यदि आप संस्कृत लिए होंगे तो, है ना, नहीं तो संस्कृत के अलावा अगर दूसरा नॉन हिंदी वगैरह जो आप बात करते हैं बार बार, तो वो लिए होंगे तो उसका पेपर होगा। आगे मैं बात करता हूं मेरे बच्चे, तो 20 तारीख मैं बात करता हूं, बुधवार का दिन होता है, बड़ा शुभ दिन होता है। उस दिन आपकी विज्ञान यानी कि साइंस विषय का परीक्षा होगा। साइंस विषय का जो परीक्षा है वो 9:30 से स्टार्ट होगा और 12:15 पे ही खत्म कर लिया जाएगा। यह 45 मिनट पर नहीं चलेगा। और बोर्ड एग्जाम फाइनल में भी ऐसा ही होगा कि 9:30 बजे तक आपका 9:30 बजे से पेपर स्टार्ट होगा 9:30 से, और आपके 12:15 पर आपका पेपर को छीन लिया जाएगा, यानी कि आपका परीक्षा समाप्त कर दिया जाएगा। तो इसी प्रकार इसमें भी होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि इसमें सिर्फ 80 क्वेश्चन ही आएंगे ऑब्जेक्टिव, 80 में से मात्र आपको कितने 40 का जवाब आपको देना होता है। इस बात को याद करके रखना है। उसी दिन जो होगा द्वितीय पाली 2 बजे से स्टार्ट होगा और 4:45 तक ही समाप्त कर लिया जाएगा, जिस दिन आपका सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल स्टडी यानी कि सोशल साइंस यानी कि आप कह सकते हो SST का पेपर होगा। आगे बात करते हैं 21 तारीख का, यानी कि मुख्य रूप से 21 तारीख को ही खत्म कर दिया जाएगा। 3 दिन में जो पेपर समाप्त होता है, जैसे मंथली एग्जाम चल रहा है वैसे ही चलेगा। गणित विषय का जो कि प्यारा सा सब्जेक्ट होता है, और प्यारा सा सब्जेक्ट प्यारे से दिन को होगा, जो कि 9:30 बजे से शुरू किया जाएगा, 12:45 पर खत्म किया जाएगा, क्योंकि इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। उसी दिन आपकी अंग्रेजी भाषा का परीक्षा होगा, और अंग्रेजी में बड़ा डरते हो तो भाई सीख जाओ, समझ जाओ, है ना, कि अंग्रेजी पढ़ना पड़ेगा, अंग्रेजी में मार्क्स लाना पड़ेगा मेरे बच्चे। तो वो आपका पेपर होगा कब? तो आपका 21 तारीख को दिन हो जाएगा, जो कि 2 बजे से स्टार्ट होगा और 5:15 पर समाप्त कर लिया जाएगा इंग्लिश की पेपर। मैं बात करता हूं मेरे बच्चे की 22 तारीख के पेपर। तो 22 तारीख के पेपर बहुत कम बच्चों का होता है, यानी कि ऐच्छिक में जो एक्स्ट्रा में कोई बच्चे सब्जेक्ट लिए हैं उनका पेपर होता है। ऐच्छिक में कोई मैथ ले लेता है ना, यानी कि उच्च गणित लेता है, एडवांस गणित जो ले लेता है, उन बच्चों का होता है। तो ऐच्छिक में एक बार मुझे बताना, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि आप लोग ऐच्छिक विषय में कोई पेपर लिए होंगे, है ना, जहां तक मुझे पता है ना। और ऐच्छिक विषय में यदि व्यावसायिक ट्रेड से अगर कोई लिए होंगे तो आपका वो सेकेंड पाली में होगा, लेकिन मुख्य रूप से बात करो तो 19, 20, 21 तारीख को ही समाप्त कर लिया जाएगा। ये बात समझ चुके हो। कुछ खास चीजें मैं आपको जानकारी देने वाला हूं मेरे बच्चे, तो आप ध्यान से सुनते रहना और क्लास में बने रहना, मतलब इसमें बने रहना मेरे बच्चे। इसी प्रकार से क्लास 12 के बच्चों का भी एग्जाम होगा, उनका भी रूटीन आ चुका है बिहार बोर्ड के द्वारा। उनका पेपर जो है ना वो 11 तारीख से स्टार्ट होगा, जो कि साइंस, आर्ट, कॉमर्स तीनों के बच्चों के लिए स्टार्ट होगा। साइंस के बच्चों का जो एग्जाम होगा वो आपका फिजिक्स का होगा पहले दिन, यानी कि 11 तारीख को, और द्वितीय पाली में आर्ट्स के बच्चों को यानी कि पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम होगा। बात करते हैं उसी दिन आपके कॉमर्स ये आर्ट वाले बच्चों का हो जाएगा पेपर, और उसी दिन आपका अकाउंटेंसी भी जो होगा कॉमर्स वाले बच्चे उनका भी पेपर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से रूटीन है। रूटीन का हम आपको लिंक दे देते हैं, आप समझ सकते हो क्या इतना पढ़ने की क्या ही जरूरत है, इतना लंबा चौड़ा आप खुद समझते हो भाई। बस इतना समझ लो कि मेरे बच्चे 11 से स्टार्ट है और यहाँ तक आप खुद ब खुद इस चीज को समझ सकते हो, इसमें ज्यादा बखान करने की जरूरत है नहीं। सही बात है। जो महत्वपूर्ण है, इंपोर्टेंट से उस बात के बारे में याद करते हैं मेरे बच्चे। आपके मन में बहुत सारा सवाल आ रही है कि सर अब 3 महीने बाकी है, मेरे पास बार बार कॉल आ रही है कि कैसे तैयारी करेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे। मेरे बच्चे आपको ध्यान होना चाहिए कि हमारा विद्याकुल परिवार हम लेकर के आते हैं प्रतिवर्ष नवंबर के महीने में एक ऐसा कम क्रैश कोर्स संघर्ष बैच लेकर के आते हैं, जिसको नाम रिवीजन कम क्रैश कोर्स होता है ना। तो ये आपको क्रैश कोर्स नवंबर में स्टार्ट होता है, जो कि स्टार्ट होना शुरू हो चुकी है, यानी कि नवंबर में आपका अनाउंसमेंट हो जाएगा। एडमिशन स्टार्ट हमने करवा दिया है। एडमिशन हमने स्टार्ट करवाया तो इस नंबर पे आप कॉल करके एडमिशन ले सकते हो। इसमें पहले नंबर चैप्टर से लेकर के आखिरी नंबर चैप्टर तक रिवीजन कराया जाता है। तो आप इस नंबर पे कॉल करके आसानी से डिटेल्स ले सकते हो, जानकारी ले सकते हो, अपने एडमिशन को ले सकते हो। अभी इसकी फी वगैरह क्या है, इसके लिए विद्याकुल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। जितने बच्चे नहीं किए हो तो क्लास 10th के हैं, 12th के हैं, जो भी बच्चे उससे मतलब नहीं है। भाई साहब दिवाली आ रही है और खुशियों का बहार होता है, तो इसमें छूट तो होनी चाहिए। तो मैंने इस कोर्स पे सभी कोर्स पे जो है ना भारी छूट कर दिया है। क्लास 9 से लेकर के 12th के बच्चे होंगे जो भी, वो विद्याकुल एप्लीकेशन पे जाकर के यदि इस समय वो बैच लेते हैं तो सबसे ज्यादा हमने छूट कर दिया है। सभी बैचेस पर हमने भारी छूट किया है, जो कि बैच की फी जो है ना वो कम से कम मात्र 499 रुपए से, यानी कि 500 रुपए से भी बैच स्टार्ट है। लेकिन आप कौन से बैच ले रहे हो ये आप पे डिपेंड कर रहा है। तो जल्दी से आप विद्याकुल एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, कॉल करो और पता कर लो कि भाई साहब आपको कौन सी चाहिए। एडमिशन स्टार्ट हो चुकी है। संघर्ष बैच भी बहुत जल्द आपको आने वाला है, तो संघर्ष बैच आने वाला है तो उसमें एडमिशन शुरू हो चुकी है। एडमिशन आप ले सकते हो इस दिवाली के अवसर पे।
शुभ अवसर पे। तो साथियों आप लोग मुझे बताओ कि क्या आप पूरी तरीके से आश्वस्त हो कि हाँ मुझे इस वर्ष टॉपर बनना है, मुझे दिक्कत परेशानियां नहीं है। यदि दिक्कत परेशानियां है तो अभी से उसे समाप्त करने की कोशिश करो। इस समय आपको करना क्या है मेरे बच्चे कि सारे सब्जेक्ट की तैयारी आपको चैप्टर 1 से एक बार रिवीजन करना है। रिवीजन करने के साथ साथ आपको मॉडल पेपर पढ़ना है, क्वेश्चन बैंक पढ़ना है, आपको ये गेस पेपर पढ़ना है और अच्छे तरीके से आपको बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बहुत ही सुंदर तरीके से डिजाइन कर लो। पहले अपने पे कम से कम 30 मिनट जरूर दो प्रत्येक सब्जेक्ट पे, और प्रत्येक सब्जेक्ट पे 30 मिनट दे करके उसका ढांचा तैयार कर लो कि इस महीने में मैं ये पढ़ूंगा, इस महीने में मैं ये पढ़ूंगा, इस महीने में ये इस तरह करके तैयारी कर लूंगा। कहोगे कि नवंबर से कैसे पढ़ाई करें, इस पे सर आप वीडियो बना दीजिए कि कैसे हम लोग का ये टाइम मैनेजमेंट होगा जिससे हम बेहतर करेंगे, तो नीचे कमेंट आप कर सकते हो, मुझे बताओगे, मैं बहुत जल्दी आपके लिए वीडियो लेकर के आ जाऊंगा कि आप नवंबर महीने से पढ़ के कैसे आप लोग 95% टॉपर तक का सपना पूरा कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि केवल आप पास और फर्स्ट डिवीजन ही हो सकते हो, और टॉपर भी बन सकते हो, और यही पढ़ा हुआ काम जो है ना बोर्ड एग्जाम में काम आता है। सही है मेरे बच्चे? ओके साथियों, तो मुझे दीजिए इजाजत। यहां से आप लोगों को जानकारी हो गई कि हाँ आपका सेंटअप एग्जाम स्टार्ट हो गई है, मतलब आपका शुरू होने जा रही है, और आप लोग को लगे रहना होगा। और देखो इसमें समय बर्बाद होगा भाई, इसमें सब कुछ छठ, दिवाली, सेंटअप एग्जाम, एडमिट कार्ड वगैरह सब कुछ आने वाली है, तो सेंटर भी ढूंढने जाना होता है, टाइम बड़ी जल्दी खत्म होती है, तो प्लीज सतर्क हो जाओ, अपने तैयारी में जुड़े रहो। ओके साथियों, लव यू। मैं मिलता हूं अगले वाली क्लास में, अगले वाली वीडियो में आपके साथ।